चलिए बच्चों, आपको सामने एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है जिसके अंदर हमसे ये बताया गया है कि एक ट्राइंगल है जिसने एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें तो यहां से जहां पर ये आपको डी और इसको मैं यहां पर एक और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को नेमिंग कर रहा हूं ई, और यहां पर है ये एफ। तो ये यहां से देखें तो सी डी है 6, मैं यहां पर एक मार्क कर दूं, सी डी है 6 सेंटीमीटर, बी डी 8 सेंटीमीटर, राइट। बट एग्जामिनर हमसे ये कहता है कि आप ए सी और ए बी की लेंथ क्या है ये निकाल के दिखाइए। बहुत बार ये क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में आया हुआ है, राइट। तो इसको जो मैं ट्रिक आपको बताने वाला हूं, क्वेश्चन की टेक्निक बताने वाला हूं, हर टाइप का क्वेश्चन इसे सोल्व होता है। ठीक है, तो यहां पर जो क्वेश्चन में गिवन था कि भाई हमारे पास ट्रायंगल ने सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया है और उसके बाद आप ये चीज निकाल के दिखाइए। देखो, इसको करने के लिए थोड़ी सी टेक्निक क्या लगानी है आपने, हम लोगों ने सर्कल की प्रॉपर्टीज को किया था, उसके प्रॉपर्टी के हिसाब से हमने बताया था कि अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है वहां से सर्कल पर अगर दो टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो क्या करती हैं दोनों की दोनों इक्वल। तो यहां पर जो सी डी है वो सी एफ के इक्वल होगा। हम सब जानते हैं जो सी डी है वो सी एफ के इक्वल होगा। टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो यहां पर देखें तो दोनों कितनी हो गई, ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा। उसके बाद इस साइड पे आए तो यहां पर हमारे पास जो बी डी है वो बी के इक्वल होगा। जब बी डी 8 है तो बीई भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। फिर बात आती है ए से, बट ए से कुछ भी मेंशन नहीं था, बट ये चीज हमारे को मालूम है कि जो ए एफ होगा वो ही ए ई होगा, कुछ मेंशन तो था नहीं। एक्स मान लेते हैं बच्चों यहां से, तो यहां से ये हो गया मेरे पास एक्स और ये भी हो गया एक्स। बट एग्जामिनर ने क्या बोला था मुझे कि अब एसी निकाल के दिखाओ। अगर अब एसी को देखो तो एसी का जो सम आता है यहां से यहां तक बनेगा तो ये रहेगा x प्लस 6। अगर x पता हो तो आंसर तो निकल गया मेरा। तो यहां पर हम देखें तो इसको मैं क्वेश्चन मार्क यहां से हटाऊं तो ये x प्लस 6 आ जाएगा मेरा आंसर। ठीक, यहां पे मेंशन कर लिया हम लोगों ने। और यहां पे जो ए बी है वो यहां से लेकर यहां तक, ये 8 हम पहले कर चुके थे, तो ये हो जाता है मेरे पास x प्लस 8। तो यहां पर देखो मेन बात जब हम करें तो सिर्फ x की ही तो प्रॉब्लम है। अगर x निकल जाए तो सारा क्वेश्चन मेरे सामने आ जाएगा। अब इसको करने की देखो बिल्कुल टेक्निक कोई ज्यादा बड़ी नहीं है। 9th क्लास के अंदर एक चैप्टर था हमारा हीरोन्स फार्मूला, किया था आप लोगों ने। तो हम ना इसी ट्रायंगल का 2 बार एरिया निकालेंगे, एक बार हीरोन्स फार्मूला से और एक बार नॉर्मल फार्मूला जो होता है हमारा 1/2 बेस इंटू हाइट से। आपका आंसर आपके सामने। चलिए पहले हीरोन्स फार्मूले में चलते हैं। हीरोन्स फार्मूले के हिसाब से अगर मैं यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालूं, फॉर दैट आई नीड साइड्स पूरी ओपन तो नहीं है बट एक्स की फॉर्म में तो है ना। तो अगर आप यहां देखते हैं, मैं यहां पर लिखूं, अगर साइड में लिखूं ए बी, तो जो ए बी की वैल्यू है x प्लस 8 है हमारे पास। यहां पर अगर हम देखें बी सी तो 8 प्लस में 6 14, देखो ये रहा बी सी, 6 इधर 8 इधर, तो कुल मिलाकर हो गया 14। फिर तीसरी साइड थी मेरे पास ए सी हो जाएगा x प्लस 6। जैसे मैंने आपसे कहा कि साइड तो है x की फॉर्म में है और वही हमारी जो है इसमें कमी है। जब x निकलेगा तो मेरा काम तो वैसे ही हो जाएगा, राइट। तो अब आइए यहां पर हम हीरोन्स फार्मूला में चलते हैं। हीरोन्स फार्मूला के लिए एक बात याद होगी आप लोगों को, क्या किया था, s, बिल्कुल ठीक बात। S का मतलब होता था सेमी पेरीमीटर, पहले आप निकाल लीजिए उसको। S जब हम निकालते थे तो फॉर्मूला होता था a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। हियर ABC डिनोट्स साइड्स है ये, ठीक है। तो A जो यही निकालते हैं, यहां था x प्लस 8, फिर था 14 और x प्लस 6। ऐसा नहीं है कि जो ए बी सी फिक्स होता है, किसी भी साइड को a, किसी को b, किसी को भी c। इसको अगर आप और देखें आगे तो यहां पर क्या बन जाता है हमारे पास, x 2 बार तो ये 2 टाइम हो गया ना x, और बाकी कितना आ गया सम, देखिए जरा ध्यान से 28, बिल्कुल सही बात।
2, अगर 2 कॉमन निकाल के कट कर दिया जाए तो आई थिंक x प्लस 14 आया कि नहीं आया? ये भी बच्चों सेंटीमीटर में ही है, x जब निकल जाएगा तो सेंटीमीटर लिख देंगे, अब भी साथ में डाल दो। यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? चलिए अब फिर निकालते थे हम लोग यहां पर एरिया। जब एरिया निकाला था तो फॉर्मूला याद होगा ना, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। बिल्कुल वही करेंगे यहां पर। तो हम यहां पर लगाते हैं s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। चलिए s हमारे पास है x प्लस 14, तो यहां पर आप कीजिए x प्लस 14, ये हो गया था। फिर s माइनस ए, s तो वही रहेगा x प्लस 14 और a चलिए इसको मान लेते हैं, ये माइनस होगा तो साइन चेंज करेंगे, माइनस x माइनस 8। फिर s माइनस बी कर दीजिए, भाई s तो फिक्स था और b की वैल्यू कितनी होगी 14, ये ऐसे आ जाएगा। और तीसरा था s माइनस सी, जो था हमारे पास x प्लस 6, तो ये माइनस x माइनस 6 और इसके ऊपर फिर आप रूट लगा देते हैं। फिर हम और बढ़ाते हैं इसको आगे। देखिए बिल्कुल अभी कुछ कैंसिलेशन मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, और ये 4 मार्क्स क्वेश्चन है हमारा ये, ठीक। यहां पर देखें बच्चों x से x कटता हुआ दिखाई दे रहा है, तो 14 में से 8 माइनस हुआ तो 6, यहां करेंगे 14 से 14 कट हो गया x, और यहां से x हो गया तो ये हो गया 8, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन को बहुत जो हम करने वाले हैं ना, तो हाँ जी ठीक है 6, तो यहां पे एक तरीका तो ये हो सकता है कि पूरा एक्सपेंड कर ले जाए। अभी एक्सपेंड मत करना इसको, जो जितना छोटा करना है ना, देखो 8 और 6 कितना हो गया 48। चलिए इसको यहीं पे आगे कर देते हैं। आपने कहा जी ये तो हो गया 48, 8 6 48। यहां पर क्या था, ये x प्लस 14 और एक था x, बस यही छोड़ देना। कोई भी बच्चा इसको मल्टीप्लाई नहीं करेगा, ध्यान रखना। अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया काम बहुत फैल जाएगा, आंसर तो आएगा बट जो 4-5 स्टेप पहले आंसर आना था, आपका आंसर बहुत आगे निकल जाएगा। यहां पे छोड़ दीजिए। और ये फर्स्ट एरिया मैंने निकाल दिया, यहां तक कोई दिक्कत आई है किसी बच्चे को? नहीं आई है। अब आ जाते हैं सेकंड एरिया कैसे निकालना है। देखो जी, हाफ बेस इंटू हाइट, गुड, बट कहीं बेस नहीं दिखाई दे रहा, कहीं हाइट दिखाई नहीं दे रही है। आप क्या करना, इसमें आपके पास ये जो दिखाई दे रहा है ना, इसको ना सबसे ज्वाइन करो। पहले बात तो इसको ऐसे और ऐसे, और एक और काम करना है, ये आप जो फिगर देख रहे हो इस तरीके से इसको आप ज्वाइन कर लेना। हम सब जानते हैं कि D, E और F ये तीनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है कि नहीं है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे सेंटर का एंगल 90 डिग्री है, तो हम लगा देंगे ये 90, ये 90 और ये 90। अब दोबारा ये जो मैंने एरिया निकाला है, किसका निकाला था? ABC का ना। एक बार यहां लिख दीजिए ABC। एक बार फिर से हम निकाल रहे हैं एरिया ट्रायंगल ABC, बट बच्चों सीधे तो ये निकल नहीं सकता, इसको थोड़ा सा घुमा के लेके जाएंगे। अब ध्यान से जो बोल रहा हूं मैं सुनना उसको। मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। जो पहला पार्ट है, चलिए A से स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर मैं निकालूं एरिया AOB, चलेगा? AOB में नजर रखना बच्चों, ये रहा AOB। इसके अंदर अगर ऐड कर दूं एरिया BOC, ये वाला, और एक और ऐड कर दूं एरिया AOC, तो बन गई पूरी ट्रायंगल ABC, है ना? क्योंकि पूरी ट्रायंगल में ना तो बेस है और ना ही एल्टीट्यूड था। लेकिन इस बार अगर मैं देखता हूं तो बेस और एल्टीट्यूड सब आ चुका है मेरे पास। तो मैं यहां पर वापस आता हूं, एरिया ट्रायंगल ABC। अब AOB पे आइए, देखो बच्चों ध्यान से, AOB फॉर्मूला क्या था? 1/2 बेस कितना हो गया? AB जिसकी वैल्यू क्या है? x प्लस 8, और हाइट कितनी है? 4। क्वेश्चन में मेंशन था कि जो रेडियस है वो 4 है, तो भाई एक सर्कल के सारे रेडियस 4 होंगे ना, फिर रेडियाई ऑफ सर्कल आर इक्वल, तो ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4। देखो क्वेश्चन के अंदर मेंशन्ड है, ठीक। तो यहां पर ये हो गया प्लस BOC को देखें तो ये क्या था? 1/2, और इसका बेस कितना हो गया? 14। BC हो गया बेस, और परपेंडिकुलर ये था अगेन 4।
प्लस ए और सी में जाते हैं तो इसका बेस हो गया x प्लस 6 और परपेंडिकुलर तो 4 ही था। आ रही है बात समझ में? आगे बढ़े। अगर मैं एक चीज देखूं यहां पर 1/2 सब में है और 14 और कुछ नहीं है, एक 4 है सब में। चाहूं तो 1/2 और 4 कॉमन निकाल सकता हूं, निकाल ही लो जितना छोटा हो जाए। 1/2 और 4 मैंने कॉमन निकाल दिया, ठीक है। यहां क्या रह गया x प्लस 8, यहां कितना रह जाएगा 14, यहां कितना रह गया 6। समझ में आ रही है बच्चों? इसे कट कर दिया 2 पे तो यहां आया 2 और ध्यान से देखिए x और x कितना हुआ 2x और बाकी कितना हुआ सेम वही पुराना अभी किया था आप लोगों ने 28, ऊपर भी किया था शायद ये वाला चीज तो है ना। आ गया, लो जी आपका एरिया नंबर 2 निकल गया, यानी कि ए बी सी भी निकल गया। चाहे मैंने उसको हीरोन्स फार्मूला से निकालूं, चाहे मैं इस तरीके से निकालूं, एरिया तो सेम रहेगा। हाँ अभी दिखने में दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, एक मुझे ये दिख रहा है, एक मुझे ये दिख रहा है, लेकिन भाई ट्रायंगल तो एक ही है ना, जिस एंगल से मर्जी देख लो। अगर ये मेरे पास बॉक्स है, अगर मैं कहूं जी इसका एरिया क्या है, इसका एरिया क्या है, इसका एरिया क्या है, मैं उसको क्या कर रहा हूं रोटेट कर रहा हूं, लेकिन शेप तो यही रहेगी, एरिया तो यही रहेगा। तो यहीं पर जो है ट्रायंगल तो वही है, आप हीरोन्स से निकालो या 1/2 बेस इंटू हाइट से निकालो। इट मींस दीज टू एरियाज आर इक्वल, ठीक। फिर आप लिखेंगे बट द एरियाज आर इक्वल, ठीक है। जब एरिया इक्वल है तो क्या करिए, इसको इसके इक्वल रख दीजिए। समझ में आ रही है यहां तक बात? देखिए ऊपर का एरिया क्या था 48 x प्लस 14 इंटू एक्स, बट ये रूट के अंदर है और दूसरा ये है 2। इसको एक काम कर रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई भी साथ कर देता हूं। कितना हो गया 4x प्लस में 56। करूं या नहीं करूं, चलो कर दिया तो कर दिया अभी, ठीक है बच्चों यहां तक हो गया। जब तक ये रूट रहेगा तब तक हमारा काम नहीं होगा ना बच्चों। एक काम करो स्क्वेयरिंग कर दो। अब स्क्वेयरिंग की भी ट्रिक बताऊंगा यहां पर एक, अगर बच्चों ने रियल में स्क्वेयरिंग कर दी तो क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, और थोड़ा अलग तरीके से देखो स्क्वेयरिंग का रूट हटाओ जी, ये वाला रूट अब देखना ध्यान से। 48 x प्लस 14 और x, जब इसकी स्क्वेयरिंग होगी बच्चों तो क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, 2 बार होगा ना ये, इसको स्क्वेयरिंग मत करो, 2 बार लिख दो। कैसे 4x प्लस 56 और 4x प्लस में 56। हमें यहां से 2 कॉमन निकाल देना चाहिए था, और छोटा दिख जाता मुझे, वो मैंने यार 2 कॉमन है ना यहां पर, ये छोटा होता। एक काम करते हैं कि इसको थोड़ा सा हम लोग, क्योंकि अभी तो कर ही रहे हैं क्वेश्चन को, यहीं चेंज कर देते हैं इसको, ठीक। देख लो ये चीज बच्चों, एक 2 और कॉमन निकालो यहां से, ये किसके को ला 4 बाहर आ गया और अंदर x प्लस 14, इस चीज को लिखिए आप यहां पर, स्क्वेयरिंग करिए ना आपने, तो कितना हो गया 4x प्लस 14 और फिर 4x प्लस 14। कोई दिक्कत यहां से, ठीक है ना बच्चों? क्योंकि बाद में कॉमन निकालना है तो आप ये स्टेप पहले करिए ना, ठीक। अब देखो दोनों तरफ से रूट में हटा चुका, स्क्वेयरिंग नहीं करी मैंने, आप करते जी a प्लस बी का होल स्क्वायर, नहीं करना, ठीक। अब देखो जो कट रहा है, आपको नहीं लगता कि ये x प्लस 14 इससे कट होकर चला गया, ठीक है। और देखना ध्यान से, ये कितना है 4 और ये कितना है 4, 4 4 जा 16। अगर ये 16 यहां आता है डिवाइड होगा, कितने पे कटेगा ये वाला 3 पे, और ये x रहा इधर, ठीक। उधर क्या रह गया x प्लस 14 है, भी नीचे जगह है नहीं। चलिए अब देखो इस x को इधर ले आओ 2x, चलो अब तो स्पेस है इधर, कर देते हैं। ये कितना हो गया 14, 2x इक्वल्स टू x, लो भाई x ही तो था हमारा सबसे बड़ा विलेन, जब x से निकल जाएगा सब कुछ हो गया। अब निकालना क्या था, यहां x की वैल्यू यही करके दिखा रहा हूं बच्चों, x की वैल्यू अगर 7 लगा दूं तो 7 प्लस में 6 13 सेंटीमीटर, और यहां पर भी x 7 लगा दूं तो ये कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत आई यहां तक?